नमस्ते स्कॉर्पियो, वेलकम बैक स्कॉर्पियो अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। आगे आने वाले हफ्ते 4 से 10 मार्च के बीच में क्या कुछ होने वाला है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, कुछ लोग करते भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आगे भी मेरे से जुड़े रहना चाहते हो एंड वीडियोस वॉच करना चाहते हो तो आई थिंक आपको सब्सक्राइब जरूर कर देना चाहिए। चलिए देखती हूँ क्या है गाइडेंस के रूप में, क्या है कपल्स के लिए। पहले क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर। नाउ इज द टाइम टू गिव टू योर सेल्फ। ओके, देखती हूँ अपने लिए क्या टाइम आपको देनी चाहिए, लव लाइफ में कैसी रहेंगी टाइमिंग, एंड खुद के ऊपर क्या काम करना चाहिए। ओके, आप थोड़े से अगर कहूँगी तो बहुत ही परेशान होने वाले हो इस वीक में। एंड काफ़ी चिंताएं, काफ़ी ओवर थिंकिंग में जाने वाले हो, थोड़ी सी एंजाइटी रहेगी। एक कॉमन किसी के थ्रू से कहूँगी थोड़े से रिलैक्स भी और आज दिख रहे हैं। कहूँगी कुछ लोगों के लिए डिसीजन मेकिंग वाली ये वीक जाएगी भारी। एंड अपने पर्सन की तरफ से जो आप एक्सपेक्ट करोगे कहीं ना कहीं वो आपका दिल दुखाते हुए नजर आ रहे हैं। लॉट ऑफ ऑप्शंस इनके सामने शायद आ रही हैं। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है कि ये कहते हुए भी नजर आए कि काफ़ी टाइम से एक रिलेशनशिप था ज़रूर, लेकिन मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं या मुझे अपने करियर को प्रायोरिटी देनी है, ये चीज़ें। तो आई थिंक वो चीज़ों में कम्युनिकेशन होंगी। बट एक ऐसा फ्रेंड या कहूँगी ऐसा फैमिली मेम्बर्स में से हो सकता है या कहूँ मैरिड भी हो, तो एक कॉमन को एक रहेगा जो आप दोनों की सुलह कराते हुए दिख रहा है। आई थिंक उन्हें सुनने की भी ज़रूरत है, या फिर अगर कहूँगी नहीं है, अगर ऐसे टर्म्स में फंसते हो आप, तो आई थिंक आपको किसी ऐसे पर्सन को लाने की ज़रूरत है इस वीक में। एंड लास्ट ऑफ द फेज में कहूँगी बातें बनते हुए दिख रही, बट कहूँगी लव में कमी रहेगी। लव तो नहीं दिख रहा है मुझे, बट कहूँगी ये एज अ गाइडेंस के रूप में भी चीज़ें दिख रही हैं कि अगर ऐसी आती हैं सिचुएशन या परेशान होते हो तो आई थिंक कोई कॉमन को ढूंढो। एंड आई थिंक अगर कुछ चीज़ें कर सकते हो सुधार के लिए तो है, बिकॉज चेंजेस दिख रही हैं एंड हो सकता है पर्सन का मन बदल जाए। एंड देयर इज अ कहूँगी रिकन्सिलेशन की एनर्जीज हैं। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। आपकी जो विश है वो पूरी होगी, बट कहूँगी यहाँ पे दिमाग से हैंडल करने की ज़रूरत है सिचुएशन को। दीज कहूँगी ओवरऑल में कहूँगी विश का कार्ड है। इट विल कहूँगी मेजर चेंजेस आएंगी, सिचुएशन स्टक होंगी ज़रूर, लेकिन धीरे धीरे कहूँगी चांसेस हैं कि परिवर्तन की या फिर कहूँगी रिकन्सिलेशन की, या फिर पर्सन आपको हो सकता है कि समझ जाए या सिचुएशन थोड़ी सी बेटर हो जाए। तो कहूँगी अफर्म द गुड एनर्जीज, भले ही आएंगी चीज़ें खराब लेकिन बेटर हो जाएंगी। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन हो। एंड कहूँगी यस चीज़ें दिख रही हैं। तीसरे की अगर कहूँ ना, कोई एक ऐसे कॉमन फ्रेंड के थ्रू से कहूँगी गाइडेंस के रूप में उन्हें जरूर लाएंगे, मतलब लाइएगा ज़रूर, क्योंकि अगर वो रहेंगे तो आई थिंक आपके रिलेशनशिप में कहूँगी सुधार हो जाएंगे। अगर खराब भी है तो परिवर्तन होगी। देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। Sexual union. Honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true peace. सिंगल्स देखती हूँ किस वे में आपके लिए हैं, मतलब क्या चीज़ें कुछ नर्चर हो रही हैं, क्या कुछ बॉन्ड आ रही हैं सामने से, क्या किसी की फीलिंग शेयर करेंगे कुछ लोग आपकी तरफ में, या फिर मैरिज प्रपोजल। कुछ लोगों के लिए कहूँ कि दो दो कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जीज में से हैं। कहीं सेरेमनी में मिलने वाले हो या कहूँ कि फैमिली के थ्रू से मिलने वाले हो। दो दो कार्ड ऐसे ही सिचुएशन को दिखा रहे हैं, कॉमन कहीं पे मिलोगे आप दोनों। एक फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। एंड ये काफ़ी टाइम से हो सकता है कुछ लोगों के लिए पास्ट हो, या फिर कहूँ काफ़ी टाइम से ये पर्सन आपको कुछ कहना चाहते हैं, तो सोचते बहुत ज़्यादा है, तो ओवर थिंकिंग में है ये पर्सन। एंड कहूँगी ज़्यादातर कहूँगी एक कार्ड तो कहूँगी डिस्टेंस से एक मैरिज प्रपोजल भी एरिस्लियोस्ट्रियस की तरफ से आ रहा है, या फिर मुझे कहूँगी फ्रेंड एंड द फैमिली कहूँगी ज़्यादा इन्वॉल्व दिख रही है इस वीक में, जो कि रिलेशनशिप की तरफ में चीज़ों के लाएंगे।
देखती हूँ क्या है इनकी एक्शंस, या फिर आती हैं चीज़ें तो किस वे में आगे फ्यूचर्स में जाएंगी, ये रिलेशनशिप कैसा रहेगा सिंगल्स आपके लिए। देखो ये एक पास्ट लवर भी हो सकता है, या फिर काफ़ी टाइम से आपको चाहता है फीलिंग शेयर करना, बट इनकी अगर कहूँ इंटेंशंस आपके लिए, अगर आप जानते भी हो ऐसे पर्सन को, तो इंटेंशंस बहुत ही ब्यूटीफुल है। या फिर हो सकता है कि कुछ लोग, कई बार हो सकता है इनडायरेक्टली कहे भी हों, आप नहीं समझ पा रहे हो या फिर आप उन्हें वैल्यू नहीं दे रहे हो, आई थिंक, बट इनकी इंटेंशंस बहुत ही प्योर है आपको लेके। एंड ये एक करेक्ट पर्सन है जो कि कमिटेड सही से रहेंगे एंड रिलेशनशिप अच्छी चलेगी। दूसरा अगर कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि ये ऑन ऑफ होगा, रिलेशनशिप नर्चर तो होगा, मिलोगे कॉमन कहीं सेरेमनी में, बट कहूँगी ये पर्सन थोड़ा सा ऑन ऑफ होगा। रिलेशनशिप अगर आगे चलेंगी चीज़ें, अगर बॉन्ड में आते हो तो आई थिंक कभी ब्लॉक्ड अनब्लॉक्ड फेज भी आप दोनों झेलोगे। एंड तीसरा अगर कहूँ तो फैमिली की तरफ से सिचुएशन दिख रही हैं, एंड फैमिली कॉमन हो के आप दोनों की बॉन्ड को बनाएंगे। आई थिंक ये पर्सन की एनर्जीज में लग रही है कि बॉन्ड अच्छी चलेंगी आगे फ्यूचर्स में, तो एक्शंस दिख रहा है कि आएगा तो बन जाएगा, बात बन जाएगा। फोर्थ अगर कहूँ तो टेम्परेंस, इनकी अगर एनर्जीज कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि ये भी कहूँगी कुछ लोगों के सजिटेरियस या एरिस लियो एस्ट्रियस के एनर्जीज में कहूँगी ये पर्सन की तरफ से भी एक बेटर दिख रही है। कुछ लोगों के लिए आएंगे ऐसे रिश्ते एंड बनते हुए दिख रहे हैं, बैलेंस्ड होते हुए दिख रहे हैं सिचुएशन। देखती हूँ जो भी सिंगल्स आप मुझे सुन रहे हो, आपकी सिचुएशन क्या है। ओके आपकी सिचुएशन कहूँ तो आप बिल्कुल ही कहूँगी एक मेजर डिसीजन लेने की सिचुएशन में हो, मेजर ट्रांसफॉर्म करने की सिचुएशन में हो, एंड जो भी पास्ट लाइफ में चल रहा था उसे बिल्कुल ही भूलना चाहते हो, न्यू वे में जर्नी को बिगिन करने की सिचुएशन में हो। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी। एंड खुद के लिए पर्सनल डिटेल्स रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।